ये एक इंसानी शेप का शार्क केज है जिसे मैंने डिजाइन किया है और ये इतने सारे शार्क्स के बीच जो इस पिंजरे के अंदर है वो मैं हूँ। और सच कहूँ तो ये केज शार्क्स को वास्तव में अंदर आने से नहीं रोक सकता। वो पिंजरे के अंदर घुस रहे हैं। लेकिन ये जानने के लिए कि मैं यहाँ बहामास में क्या कर रहा हूँ, वो भी खून की बाल्टियों के साथ और चारों ओर से शार्क से घिरा हुआ, हमें वक्त में 1 साल पीछे जाना होगा। क्योंकि तभी मैंने ये देखने के लिए कुछ टेस्ट किए थे कि वास्तव में क्या होता है अगर शार्क्स पानी में इंसानी खून की एक बूंद को सूंघ लें। इस एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने 1 घंटे तक हर 1 मिनट में इंसानी खून की 15 बूंदें समुद्र में पंप की, जहाँ ढेर सारी शार्क्स मौजूद थीं, लेकिन वो उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रही थीं। तो इसने फिल्मों के उस मिथक को गलत साबित कर दिया कि शार्क्स खूंखार जानवर होते हैं जो पागल हो जाते हैं अगर वो 1 मील दूर से आपके खून की एक बूंद को सूंघ लें। लेकिन उन रिजल्ट्स ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या शार्क्स मछलियों का खून सूंघकर अलग व्यवहार करेंगी, और अगर वो मछलियों के खून से आकर्षित होते हैं तो क्या उसके जरिए मैं अपने आप को बहुत सारे शार्क्स के बीच ला पाऊंगा। तो इस सवाल का जवाब पाने के लिए डिस्कवरी चैनल के मेरे दोस्तों ने मुझे इस साल शार्क वीक के हिस्से के रूप में बहामास में वापस बुला लिया। लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं जा रहा। कैसे हो रोब्स? ओह वाओ, मार्क भी आ रहा है। कैसे हो सब लोग? पिछले शार्क वीक में शार्क ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार हमारे साथ मार्क रॉबर भी है और ड्यूड परफेक्ट की टीम भी है, और मैं तो हूँ ही। ऑलराइट, तो क्या तुम सब तैयार हो? हम तो हमेशा से ही तैयार हैं सर। ऑलराइट, चलो चलो उन्हें मजा चखाते हैं। हम आपको निराश नहीं करेंगे, तो वहीं पर मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, तो मेरे दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया है जिसके जरिए मैं शार्क्स के बहुत ही करीब जा सकता हूँ। पिछले साल जब मैं पानी में उतरा था तो रॉबर, मैंने कहा हमारी मीटिंग खत्म हो चुकी है दोस्त। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, तो फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखना। तो चलो चलें। बहुत एक्साइटेड हैं। मिलते हैं। तो हम सब ने अपने बैग्स पैक किए और बहामास के लिए निकल पड़े। अब मुझे सिर्फ अपना कोविड टेस्ट करवाना था ताकि मैं बहामियन गवर्नमेंट को ये दिखा सकूं कि मुझे कोरोना वायरस नहीं है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हुई, मेरा कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव निकला। और इस बात का मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि ना सिर्फ मैं ये कमाल का एडवेंचर मिस कर दूंगा, क्योंकि जितना मुझे पता था मैं बस अपनी मौत का इंतजार कर रहा था और मुझे अपने परिवार के साथ एक लेजर पॉइंटर के जरिए इस ग्लास डोर के पीछे बैठकर वक्त गुजारना पड़ा। यहाँ तक कि फैट गस भी मेरे आसपास नहीं आ रहा था। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने कोरोना वायरस को हरा दिया। लेकिन एक और मुश्किल आ पड़ी, क्योंकि मैंने अपना मौका गंवा दिया और अब वो अमेरिका की किसी भी कमर्शियल फ्लाइट्स को आने नहीं दे रहे थे, क्योंकि यहाँ कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस हैं। तो मैं फिर एक बार बहुत उदास हो गया। लेकिन फिर मुझे एक तरीका सूझा, क्योंकि भले ही बहामास में किसी कमर्शियल फ्लाइट के जरिए नहीं जा सकते, प्राइवेट जेट पर बहामास जाने के खिलाफ कोई नियम नहीं थे। और क्योंकि ये मेरा अपने खुद के प्राइवेट जेट पर कहीं जाने का पहला और आखिरी मौका है, मैं ऐसे दिखा रहा था कि मेरा यहाँ रोज का उठना बैठना है, मतलब ज्यादातर। इलॉन से बाद में बात करूंगा, अभी मैं ओपरा से बात कर रहा हूं। और मैं ये जानता हूं कि देश भर में अपने प्राइवेट जेट पर ट्रैवल करना पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं होता। तो मैंने फ्लाइट के दौरान इस teamtrees.org वेबसाइट के जरिए, इसके बारे में आपने सुना ही होगा, इतने पेड़ लगाए जो मेरे द्वारा छोड़े कार्बन के साथ साथ इस जेट के अगले 100 फ्लाइट्स का कार्बन भी सोखेगा। अंत में आपको ये जानना जरूरी है कि मैं एक जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और इस एक्सपीरियंस ने मुझे बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। तो अब जब मैं बहामास में था, मैंने सबसे पहले अपने मरीन बायोलॉजिस्ट, शार्क डाइविंग एक्सपर्ट दोस्त लुक टिपल से मिला, क्योंकि हमें ये देखना था कि आखिर हम मछलियों से उनका खून कैसे निकालेंगे। हाँ, बस ऐसे ही। बस ऐसे ही हो क्या? पहले हमने सोचा कि क्यों ना इसे डायरेक्ट ब्लेंड कर दें। तुम कोशिश करो, मैं तो चला। जो लगता है तुम कभी YouTube पर नहीं गए, वहां पर लोग चीजों को ब्लेंड करके चैनल बना रहे हैं। रेडी? ओके, शायद इसमें थोड़ा पानी मिलाना चाहिए। ओके, हाँ बस, शाबाश। अरे नहीं, ये तो दिखने में बीट रूट के हलवे जैसा लग रहा है। हमने काफी अलग अलग तरीके आजमाए और आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई और हमारी बाल्टियां भरने लगीं।
मेरी नाक नहीं होती तो शायद मैं इसे पी लेता। मार्क की ये बात अच्छी है कि इसके आइडियाज बेकार है, लेकिन इसमें जान उसी की जाएगी। मैं असली खतरों का खिलाड़ी हूँ। हाँ। मैंने ये भी सीखा कि मछली के गिल्स अंदर से कैसे दिखते हैं। ये किताब के पन्नों की तरह हैं, ताकि सरफेस एरिया ज्यादा मिले, जिससे पानी में से ज्यादा ऑक्सीजन निकालने में मदद मिलती है। तो करीब 20 मछलियों में से हमने इस ब्लेंडर के जरिए इस बाल्टी को भरा है। अगर मैं एक शार्क होता तो मैं इसे जरूर निगल जाता। अब क्योंकि हमने एक बाल्टी भर के मछलियों का खून जमा कर लिया था, वक्त आ गया था अपने जवाब पाने का। हम पहले से ही जानते हैं कि जरूरी नहीं है कि शार्क थोड़ा सा इंसानी खून सूंघकर पागल हो जाएं, लेकिन क्या वो मछलियों का खून सूंघकर भी वैसा ही बर्ताव करेंगे? तो हम चल पड़े विज्ञान पर अपने भरोसे के साथ हमारी शार्क्स को लेकर इस थियरी को टेस्ट करने समुद्र में। समुद्र के बीचों बीच आने के बाद लुक और मैंने इस एक्सपेरिमेंट को लेकर प्लान बनाना शुरू कर दिया। तो हम पानी के अंदर 2 सर्फ बोर्ड्स को रखेंगे। उसमें से एक पर होगी मछलियों के खून से भरी एक बाल्टी और दूसरे में होगा 5 गैलन इंसानों का खून। और एक और सर्फ बोर्ड होगा जिसमें हम समुद्र का पानी डालेंगे, ये देखने के लिए कि कहीं वो सर्फ बोर्ड से तो आकर्षित नहीं हो रही। फिर हम 1 घंटे के दौरान हर एक बाल्टी का लिक्विड बाहर पंप करेंगे और देखेंगे कि हर सर्फ बोर्ड के पास कितनी शार्क्स जाती हैं। तो ये जानने के बाद कि उन्हें किसका खून पसंद है, हम उसी का इस्तेमाल करके उन्हें कल पिंजरे के पास बुलाने की कोशिश करेंगे, है ना? मुझे तो ये प्लान बहुत पसंद आया। पिंजरे में तुम नहीं होगे। और अब हमारे पास करने के लिए बस एक ही काम बचा था, इन बोर्ड्स को तैयार करना और उन्हें शार्क्स के बीच भेजना। पिछले साल के टेस्ट में एक कमी रह गई थी। हमने उन सर्फ बोर्ड्स को हमारी बोट के बहुत करीब रख दिया था। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ शार्क्स ने खून तो सूंघा था, लेकिन वो ये सोचकर वहाँ नहीं गए कि हम उन्हें यहाँ खाना खिलाने आए हैं। तो इस बार हमने उन सर्फ बोर्ड्स को समुद्र के बीचों बीच जाकर रखा है, हमारी बोट से बहुत बहुत दूर, ताकि हम एक्सपेरिमेंट के बीच में ना आए। और हाँ, एक और बात, हमने बकरी के खून का इस्तेमाल किया है, क्योंकि कानूनी तौर पर 5 गैलन इंसान का खून ढूंढना बहुत मुश्किल है। और हमने कुछ शार्क साइंटिस्ट से भी बात की, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए साबित किया है कि शार्क्स को सारे मैमल्स का खून एक जैसा ही लगता है। तो इंसान की जगह बकरी का खून इस्तेमाल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने तीनों बोर्ड्स को उनकी जगह पर रख दिया है और हमने ये भी डबल चेक कर लिया कि सारे बोर्ड्स को सही से एंकर किया है। तो अब बस हमें मेरे बनाए उन तीनों पंप्स को स्टार्ट करना था इस रिमोट ट्रिगर के जरिए। और तभी मुझे पता चला कि शायद उसे यहाँ लाते वक्त वो किसी चीज से टकराकर खराब हो गया, क्योंकि वो सिग्नल ही नहीं भेज रहा था। अब प्रॉब्लम ये थी कि उसे मैन्युअली स्टार्ट करने का और कोई रास्ता नहीं है। लकीली मैंने नासा में काम करते हुए ये सीखा है कि अपने सिस्टम में हमेशा बैकअप बनाना चाहिए, जस्ट इन केस। तो हमने उसे ऐसे प्रोग्राम किया है कि अगर उसे 1 घंटे में पंप शुरू करने का सिग्नल ना मिले तो सिस्टम के सारे पंप्स ऑटोमेटिकली एक साथ स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन हमें इस बैकअप को टेस्ट करने का मौका ही नहीं मिला। तो अब हम बस उम्मीद रखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। वो काम करेगा। हमने इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारे पापड़ बेले हैं, उम्मीद है ये भी हो जाएगा। और फिर ठीक 1 घंटे बाद सही समय पर इसका बैकअप शुरू हो गया और हमारा एक्सपेरिमेंट बच गया। खून पानी में फैलने लगा था और हमने अपनी ऑब्जर्वेशन करने के लिए ड्रोन को हवा में छोड़ा। और शुरुआती 20 मिनटों तक पानी में ज्यादा हलचल नहीं दिखी, लेकिन फिर बकरी के खून वाले बोर्ड के यहाँ एक शार्क आई। शार्क आ गई, यहाँ पर। शार्क आ गई। लेकिन फिर कुछ देर बाद ही हमें मछलियों के खून वाले बोर्ड पर भी काफी हलचल नजर आई। ओह माय गॉड, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शार्क्स मछलियों का खून सूंघकर आई हैं। और फिर करीब 10 मिनट बाद वहाँ पर शार्क्स की मानो भीड़ जमा हो गई। यहाँ से आप तीनों बोर्ड्स के बीच में कितना फर्क है ये देख सकते हैं। और जब आप डेटा कलेक्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट चला रहे होते हैं तब आपको दिमाग खुला रखना पड़ता है। लेकिन अब तक हमने जो भी देखा उसके हिसाब से सोचा जाए तो हमें अपना जवाब मिल चुका था। और फिर 1 घंटे बाद हमने एक्सपेरिमेंट को रोका और अंदर आकर ड्रोन फुटेज के जरिए अपने जमा किए डेटा को टैली किया। और हमने ये जाना कि बकरी के खून वाले बोर्ड के यहाँ करीब 8 शार्क्स गई थी, समुद्र पानी वाले बोर्ड के यहाँ एक भी नहीं, और मछली के खून वाले बोर्ड के यहाँ लगभग 134 शार्क्स आई थीं। तो इसका मतलब है उन्हें मछलियों का खून ज्यादा पसंद है। बिल्कुल सही कहा, सारी शार्क्स यहाँ आई थी लेकिन यहाँ नहीं। तो हम कल उसी का इस्तेमाल करेंगे मुझे मुसीबत में डालने के लिए।
कल के प्लान की तैयारी करने के लिए हमारे पास बहुत सारा वक्त था। हम समुद्र से निकलकर वापस अपने होटल पहुंचे ताकि अपने शरीर को थोड़ा आराम दे सकें। और बेस्ट बात तो ये है कि अगर आपको वेकेशन पर जाने के लिए एक प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो इसका मतलब वहाँ बहुत कम भीड़ होगी। इस पूरे रिसोर्ट में हमारे अलावा और कोई नहीं था, बस इन बिल्लियों को छोड़ के। यहाँ करीब 40 बिल्लियां होंगी जो शायद हमारी तरह ही प्राइवेट जेट्स में आई थी। अगली सुबह उठने पर हम तरोताजा महसूस कर रहे थे और वापस समुद्र की ओर निकल गए, जहां लूक और मैंने कुछ बैग्स भर के मछलियों का खून इकट्ठा किया, जिसे मैं पानी के अंदर जाकर खोलने वाला हूं। एक पिंजरे के अंदर शार्क्स से घिरे रहने का आइडिया सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन करने में नहीं। ये लोग मुझे यहाँ चेन के कपड़े पहना रहे हैं। सच कहूँ तो अब मुझे डर लग रहा है। अगर आज मुझे कुछ हो गया, शैक मेरे परिवार का ख्याल रखना, क्योंकि ये तुम्हारी गलती है। हाँ, चलो। महीनों की मेहनत के बाद वक्त आ गया था मेरे पानी में उतरने का, और शार्क्स के बीच जाने के बाद शायद मैं अपनी वाइफ को जरा बताना भूल गया। मैं जानबूझकर अभी पानी के अंदर नहीं देख रहा। शायद उसे अभी ये लगता है कि मैं यहाँ एक और एक्सपेरिमेंट करने आया हूँ सर्फ बोर्ड्स और पंप्स के साथ। आई एम सॉरी डार्लिंग। मैंने अपनी सुरक्षा के लिए ना सिर्फ 10 पाउंड चेन का आर्मर पहन रखा था, बल्कि मेरे शरीर से 20 पाउंड का वजन भी जुड़ा हुआ था। इसका मतलब मैं आसानी से डूब रहा था, लेकिन इसकी बॉयंसी टू वेट रेशियो की मदद से मुझे चांद पर चलने की प्रैक्टिस मिल रही थी। क्योंकि मैं भी आप में से कुछ लोगों की तरह अपनी जिंदगी में स्पेस में जरूर जाऊंगा, और ये भी मैंने फिलहाल अपनी वाइफ को नहीं बताया है। सुपर मारियो जंप, ये मैं चला। चलो चले बेबी, तुम्हें ढक्कन लगा रहा हूँ। ओके मार्क, मैं इस वक्त तुम्हारे पास चारे को भेज रहा हूँ। तो इन्होंने मेरे हाथों में खून के बैग्स थमाए और मुझसे सुरक्षित दूरी भी बना ली। अब मुझे बस इन बैग्स को खोलना था। ओके, चलो शुरू करें। ओह, ये पागलपन है। मैं क्या कर रहा हूँ? चारा छोड़ दिया गया है। मुझे इसे यहाँ से हटाना होगा। वो आ रहे हैं। ओह माय गॉड! वो गेट से टकरा रही है। उनके दांतों को तो देखो। अगर मैंने अपना हाथ पीछे नहीं किया होता तो आज ये जाता काम से। लगता है इन लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगी है। अब तो इन लोगों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है। ओह गॉड! ओह, वो पिंजरे के अंदर आ रहा है। अब मैं क्या करूं? मैंने ये पागलपन क्यों किया? ओह! वो शार्क्स मुझे पिंजरे के नीचे से खाने की कोशिश कर रही थीं, तो मेरे पास खुद को बचाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। चलो पिंजरे से बाहर निकलो। निकलो बाहर, निकलो। शैक बचवा नहीं छोड़ूंगा। चलो बाहर निकलो यहाँ से। चलो मेरे पिंजरे से बाहर निकलो, चलो। लगता है उन्हें मछलियों का खून बहुत ज्यादा पसंद है। हम सभी जानते थे कि मुझे पिंजरे से बाहर निकालने में सबसे ज्यादा मुश्किलें आएंगी, क्योंकि वो तब भी चिड़चिड़े होंगे और मेरे पिंजरे से बाहर निकलते ही मौका देखकर मुझे खाने दौड़ेंगे। ओके, तो खून का असर धीरे धीरे कम हो रहा है और शार्क्स यहाँ से जा रही हैं। ओके, हम अब दूसरा चारा डाल रहे हैं। तो हमारा प्लान ये था कि एक डाइवर उन्हें दूसरे चारे के जरिए मुझसे बहुत दूर ले जाएगा, और फिर मैं धीरे से चुपचाप बाहर निकल जाऊंगा बिना उन शार्क्स की नजरों में आए। दूर, ये तो कमाल का था। क्या हुआ शार्क्स? मुझसे डर के भाग रहे हो? ओके मार्क, अब चलो पिंजरे को खोलो। बहुत तेज आवाज थी। लूक, लूक,
मुझे इसे बंद करना होगा। नहीं नहीं नहीं, लूक मुझे मदद चाहिए। ओह माय गॉड, ओह गॉड। अपने हाथ अंदर रखना, ये शार्क्स यहाँ से नहीं जा रही है। मैं तुम्हें वापस ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है? ओके। ओह माय गॉड। जल्दी जल्दी, हम ऊपर आ रहे हैं। प्लीज कोई शैक से जाकर ये कह दो कि अब वो अपने स्टंट्स खुद करें। मैं जिंदा हूँ। इस सब से हमें ये सीखने को मिलता है कि शार्क्स इस ग्रह पर डायनासोर्स या यहाँ तक कि पेड़ों से भी लंबे समय तक रही हैं। तो उनके पास 400 मिलियन सालों का एवोल्यूशन है ऐसी सूंघने की शक्ति विकसित करने के लिए, जो वाकई में बहुत काबिले तारीफ है। उन्हें शायद ही कभी इंसान या बकरी खाने मिलती होगी, इसलिए वो उनका खून सूंघने पर इतना आकर्षित नहीं होते। तो मेरे सभी हाथ और पैर सलामत हैं और मुझे अपने सवालों के जवाब भी मिल गए। लेकिन जाने से पहले मैं आपको वो बात बताना चाहूंगा जो मैंने पानी से निकलने के तुरंत बाद कही थी। इंसान ज्यादातर शिकार करते हैं, ना कि शिकार बनते हैं। इससे मुझे समझ में आया कि एक मछली होना कैसा लगता है।